महज 20,000 रुपए के कैश ट्रांजैक्शन या फिर रिश्तेदार से लिए गए इतने ही कैश पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 271 के अनुसार अगर आप 20,000 से ज्यादा का लेन देन कैश में करते हैं तो आप पर उतना ही जुर्माना वसूला जा सकता है जितना कैश आपने यहाँ दिया हो। ऐसे में ये ट्रांजैक्शन सिर्फ अकाउंट पेई चेक, अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे कि NEFT, RTGS या फिर UPI से ही आपको करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई 20,000 से ज्यादा कैश का लोन लेता है तो भी सेक्शन 269(s) का वायलेशन होगा। इस पर सेक्शन 271D के अनुसार आपको जुर्माना देना पड़ेगा, जो कि लोन अमाउंट के बिल्कुल बराबर होगा। यानी कि अगर आप 30,000 का कैश में लोन लेते हैं या फिर आप देते हैं तो 30,000 का ही जुर्माना आपको देना पड़ेगा। वहीं अगर आप बिजनेस में किसी एक पर्सन से एक दिन में 10,000 से ज़्यादा का कैश लेते हैं तो भी ये खर्च आप टैक्स डिडक्शन में माइनस नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ और नुकसान भी हैं, जैसे कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को कैश में भरते हैं तो भी आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, जबकि अगर आप ITR नहीं भरते हैं तो आप 20 लाख से ज़्यादा के कैश विड्रॉल पर आपको 5% का TDS देना होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक ऑर्डर में कैश ट्रांजैक्शन पर अप्रैल 2025 में एक आदेश दिया था। इसके मुताबिक अगर कोई पर्सन 2 लाख से ज़्यादा का कैश में लेन देन करता है तो ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269(ST) का वायलेशन माना जाएगा और इस पर उसके सेक्शन 271DA के तहत जुर्माना लगेगा। तो क्या आप भी ये छोटे मोटे ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं तो इसको सीधे तौर पर आप ऑनलाइन मोड में ट्रांसफ़र करिए, वरना आप पर ये मुसीबत आन पड़ सकती है। तो क्या आप भी इससे पहले ITR से जुड़े नियमों के बारे में जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।